दोस्तों, आपने कभी ना कभी हनी ट्रैप शब्द तो जरूर सुना होगा। अब फिल्मों में इसे जिस तरह से दिखाते हैं कि एक फॉरेन लड़की जो अपनी खूबसूरती में किसी देश के सबसे खास या अमीर इंसान को इस तरह फंसाती है कि वो उन खुफिया जानकारियों तक भी पहुंच जाती है, और वो जानकारी अगर किसी और के हाथ लग जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी फिल्मी कहानी हमारे देश में पिछले दिनों देखने को मिली है? उन्हें समझने के लिए पहले आप ये दो खबरें देखें कि विदेश मंत्रालय का ड्राइवर लगातार पाकिस्तान को कुछ खुफिया सूचनाएं भेजता था, और ऐसा करने के लिए दो लड़कियों ने बुना था जाल। दूसरी खबर, इसरो के साइंटिस्ट को हनी ट्रैप में फंसाकर जासूसी की साजिश। साइंटिस्ट ने लेटर लिखकर बताई पूरी कहानी। सिर्फ यही दो खबरें नहीं है, बल्कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, चाहे वो इजराइल की मोसाद हो या रूस की केजीबी, अमेरिका की सीआईए या भारत की रॉ। ये सभी खुफिया एजेंसी अपने दुश्मन देश की जानकारी हासिल करने के लिए इसी हनी ट्रैप टेक्निक को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। तो क्या है ये हनी ट्रैप और इसे दुनिया भर की खुफिया एजेंसी कैसे इस्तेमाल करती हैं? आइए उसे समझते हैं। सबसे पहले उन्हीं दोनों खबरों को डिटेल में समझते हैं जिनका जिक्र हमने पहले किया था, यानी हनी ट्रैप में विदेश मंत्रालय का टैक्सी ड्राइवर कैसे फंसा। तो दोस्तों, बात है 18 नवंबर 2022 की, जब दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करने वाले 46 साल के श्री कृष्ण को अरेस्ट किया। श्री कृष्ण फॉरेन मिनिस्ट्री में एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करता था। जांच एजेंसियों ने दावा किया कि ये ड्राइवर खुफिया एजेंसी आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसकर गुप्त जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना था कि श्री कृष्ण की 3 महीने पहले फेसबुक पर 2 महिलाओं से दोस्ती हुई थी। इनमें से एक महिला का प्रोफाइल नाम पूनम शर्मा और दूसरी का नाम पूजा था। बातचीत के दौरान जल्दी वो दोनों महिलाओं से अश्लील बातें करने लगा। कुछ समय बाद दोनों महिलाएं उससे भारत की गुप्त सूचनाएं मांगने लगी और इसके बदले में उसे पैसे देती थीं। श्री कृष्ण के मोबाइल से कई लड़कियों की फोटो और वीडियोस भी बरामद हुए हैं। इसके बाद आरोपी श्री कृष्ण ने पूछताछ में पाकिस्तान को कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट लीक करने की भी बात मान ली है। अब उसके मोबाइल को जल्दी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजकर पुलिस डिटेल जानकारी जमा कर रही है, जिसके बाद ये पता चल सकेगा कि आगे क्या क्या भेजा गया है। अब आते हैं केस नंबर 2 पर, यानी इसरो के साइंटिस्ट पर। दरअसल 9 नवंबर 2022 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में काम करने वाले रॉकेट साइंटिस्ट प्रवीण मौर्य ने लिंक्डइन पर लिखा, उसे हनी ट्रैप में फंसाकर खुफिया जानकारी लीक करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जब उसने ऐसा करने से इनकार किया तो जासूसों ने उसे जान से मारने और फंसाने की धमकी दी। साइंटिस्ट ने इसरो और केरला पुलिस के कुछ सीनियर अधिकारियों पर साजिश और इस हनी ट्रैप गैंग में शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि इसरो इस मामले में जांच कर रही है और जांच पूरा होने तक फिलहाल प्रवीण को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रवीण का कहना है कि अजय कुमार सुरेंद्रन नाम के व्यक्ति ने उसे दुबई में रहने वाले कुछ लोगों के लिए जासूस के रूप में काम करने के लिए कहा था। साथ ही अजय कुमार ने प्रवीण से इसरो से कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देने के बदले में बहुत सारे पैसे देने का वादा किया था। जब प्रवीण ने ऐसा करने से मना किया तो अजय कुमार ने अपनी बेटी की मदद से उसे हनी ट्रैप में फंसाया। इसके बाद अजय कुमार ने प्रवीण के खिलाफ केरला में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कराया। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये फाइनल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। अब इन दोनों केसेस से समझ सकते हैं कि कैसे एक ही महीने में अगर 2 केस आते हैं तो ऐसे कितने ही और मामले होंगे जिन पर अभी पर्दे पड़े हुए हैं, जिससे आप इस मामले की सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, खैर ये भारत के साथ पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि 1980 में तो इस तरह के केस के लिए एक यादगार साल भी रहा है। दरअसल 1980 में भारत में एक हनी ट्रैप का मामला जैसे ही सामने आया उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचैन कर दिया। दरअसल देश की खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाले केवी उन्नी कृष्णन को एलिजिडली 1980 के दशक में एक महिला ने हनी ट्रैप में फंसा लिया था, और बाद में पता चला कि ये महिला कोई और नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक जासूस है। दरअसल वो वेश बदलकर एक एयरलाइंस के साथ एयर होस्टेस के तौर पर काम कर रही थी जब उन्नी कृष्णन रॉ के चेन्नई डिवीजन के चीफ थे। उस समय उन्नी कृष्णन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी लिट्टे के साथ काम कर रहे थे। जैसे ही सुरक्षा एजेंसी को पता चला कि वो खुफिया जानकारी महिला के हाथों दूसरी सरकार तक पहुंचा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी भारत और श्रीलंका के बीच पीस अकॉर्ड पर साइन करने से ठीक पहले हुई थी, जिसका बाद में कितना खामियाजा भुगतना पड़ा था ये हम सबको पता ही है। अगर अब हम ये समझें कि हनी ट्रैप का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप के जरिए किसी खुफिया जानकारी को हासिल करना ही हनी ट्रैप कहलाता है। ये जानकारी आमतौर से पॉलिटिकल एडवांटेज या फिर किसी देश की जासूसी के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है।
कई बार किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करने के लिए भी हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। अब अगर इस शब्द की शुरुआत से बात करें तो 1974 में जॉन ले कैरे नाम के शख्स ने अपनी नॉवल टिंकर टेलर सोल्जर्स बॉय में पहली बार हनी ट्रैप शब्द का इस्तेमाल किया था। इस नॉवल में कैरेक्टर ये बात स्वीकार करता है कि बहुत पहले जब वो छोटा लड़का था तो उसने एक गलती की थी और हनी ट्रैप में फंस गया था। कुछ समय बाद हनी ट्रैप शब्द का इस्तेमाल जासूसी के लिए भी किया जाने लगा। लेकिन इस शब्द से अगर आपको सच में रूबरू होना है तो आपको इस महिला के गाने जानने चाहिए। इनका नाम है माता हारी, जिनके बारे में सुनने से पहले उनकी कुछ तस्वीरें देख लीजिए। दोस्तों, ये उस वक्त दो दुश्मनों को एक साथ अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती थी जब इस हनी ट्रैप जैसा शब्द दुनिया में आया भी नहीं था। ये बात है पहले वर्ल्ड वॉर की। 15 अक्टूबर 1917 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक 41 साल की महिला को सुरक्षा एजेंसियों ने गोली से भून दिया। इस महिला का नाम था मार्गरेट गिरतोइदा चेले उर्फ माता हारी। दरअसल इस खूबसूरत महिला पर फ्रांस ने हिटलर की जासूस होने और हनी ट्रैप के जरिए खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप लगाया था। माता हारी 7 अगस्त 1876 को नीदरलैंड में पैदा हुई और पेरिस में पली बड़ी थी। माता हारी की शादी नीदरलैंड की शाही सेना के एक अधिकारी से हुई थी जो इंडोनेशिया में तैनात था। दोनों तत्कालीन डच ईस्ट इंडीज के आइलैंड जावा में रह रहे थे। पति के साथ इंडोनेशिया में रहते हुए वो एक डांस कंपनी में शामिल हो गई। अपना नाम बदलकर माता हारी कर लिया। नीदरलैंड्स लौटने के बाद 1907 में माता हारी ने अपने पति को तलाक दे दिया और पेशेवर डांसर के रूप में पेरिस चली गई। अब पेरिस में माता हारी 1 साल तक एक फ्रेंच नेता के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रही। इसी दौरान फ्रांस की सरकार ने माता हारी को जासूसी करने के लिए राजी कर लिया। इसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम दी गई। फ्रांस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय माता हारी को हथियार बनाकर जर्मन मिलिट्री ऑफिसर्स की कई महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की थी। लेकिन माता हारी की पैसों की भूख बहुत बढ़ चुकी थी। उसने फ्रांस सरकार की भी जानकारी जर्मनी सरकार को देनी शुरू कर दी। ये बात फ्रांस की खुफिया डिपार्टमेंट को पता चल गई थी। 1917 को उसके होटल रूम में उसे अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल फ्रांसीसी सेना ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड से जर्मनी की राजधानी बर्लिन भेजे जा रहे उन मैसेजेस को पकड़ा जिसमें कहा गया था कि उन्हें H-21 से सटीक जानकारियां मिल रही हैं। इसके बाद फ्रांसीसी सेना ने H-21 की पहचान माता हारी के रूप में की और उन्हें पेरिस में 13 फरवरी 1917 को उनके होटल के रूम में अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उन्हें 50,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया और 15 सितंबर 1917 में गोलियों से भूनकर मौत की सजा दे दी गई। माता हारी के मरने के बाद भी ये साफ नहीं हो सका कि वो किस देश के लिए जासूसी कर रही थी। माता हारी डांस और सीक्रेट डीलिंग का खेल खेलते हुए 41 साल की उम्र में अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। लेकिन इस हनी ट्रैप की दुनिया में वो एक रोल मॉडल बन गई। अब उन्हें आप सही कहें या गलत, ये अलग बात है। खैर, वर्ल्ड वॉर के बाद असली हनी ट्रैप के मामले तो कोल्ड वॉर में देखने को मिले। जब जंग के बिना दो महाशक्तियां आपस में लड़ रही थीं, तब इसका इस्तेमाल कई देशों ने किया। ब्रिटिश पत्रकार और इतिहासकार डोनाल्ड मैककॉर्मिक ने अपनी किताब स्पाइक्लोपीडिया द कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक ऑफ स्पियनेज में लिखा है कि कोल्ड वॉर के दौरान महिला एजेंटों को जासूस बनाने का ट्रेंड शुरू हुआ जो तेजी से बढ़ा। इस दौरान सोवियत संघ की सुरक्षा एजेंसी KGB ने हनी ट्रैपिंग के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस समय हनी ट्रैप करने वाली लड़कियों के लिए एक शब्द मोजनो गर्ल्स इस्तेमाल किया जाता था। खैर, अगर देखा जाए तो इस तरह की जासूसी इतनी शातिर तरीके से की जाती है कि किसी को इसके बारे में खबर भी नहीं मिलती है। लेकिन इसमें किस हद तक इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आज तक इस हनी ट्रैप का कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। लेकिन भारत में इसके आते आते मामले चिंताजनक हैं। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।